इंपॉर्टेंट सभी ऑब्जेक्टिव है यहाँ का। यदि P A2 कोमा 4 कोमा बिंदुओं A -6 5 एवं B -2 3 को जोड़ने वाले रेखा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो A का मान निकालने बोला है। जब भी मध्य बिंदु निकालने बोले, मध्य बिंदु का सूत्र हो जाता है हम लोग के पास। जब भी मध्य बिंदु बोले तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का सूत्र है, ये x के लिए। उसके बाद ये y के लिए, y बराबर y1 प्लस y2। x का मान निकालना है तो ये सूत्र लगाएंगे, y का मान निकालना है तो ये सूत्र लगाएंगे। ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सजाएंगे। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, ये a का मान हो जाएगा और ये b का मान हो जाएगा। उसके बीच मध्य बिंदु P मान लेंगे। P का मान हम लोग के पास A/2 दिया हुआ है कोमा 4। उसी तरह A का मान हम लोग के पास -6 5 दिया हुआ है और B का मान हम लोग के पास -2 कितना दिया हुआ है 3। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या x1 और ये y1, x और ये y होता है, ये x2 और ये y2 होता है। तो x1 y1 x2 y2, उसके बाद ये x और ये y। तो ये मैं देखने में बना है लेकिन बनाने में आसान है, देख लीजिए। हम लोग s का मान निकालेंगे, उसके बाद a का मान अपने आप निकल जाएगा। देख सकते हैं कैसे बनाएंगे। s के स्थान में देख सकते हैं कितना है a/2, तो a/ कितना लिखेंगे 2। x1 का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं -6 प्लस के जगह प्लस। x2 का मान कितना दिया हुआ है हम लोग के पास -2 ब्रैकेट दे देना पड़ेगा /2। अब ये बराबर में है हम लोग का, तो इसको इससे गुना कर लेंगे, यानी तो संख्या कट रहा है हम लोग का तो काट देंगे। 2 और 2 देख के कट रहा है, तो a बराबर -6 -2 माइनस में कितना हो गया 8। ये हो चुका आंसर डायरेक्ट सिर्फ s से। अब देख सकते हैं कि माइनस में 8 कहाँ है, a में है, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है, यदि 3 बिंदु एक रेखिक हो तो उनसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस तरह से जब भी बोले तो हम लोग क्या लगाते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं, x1 वाला y वाला y -y वाला। इसी तरह से तो लास्ट में क्या देते हैं 0 लगता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 77 में है, समांतर श्रेणी 41, 38, 35, 8 में पदों की संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 41 और d का मान अगर घटाए तो d का अंतर कितना जा रहा है -3 का अंतर जा रहा है। a2 -a1 होता है, a2 यानी a2 के स्थान में कितना है 38 -a1 का मान 41, घटाने पर माइनस में 3 बच जाएगा, d का मान हम लोग का हुआ। उसके बाद ये 8 जो है पदों में, तो इसका मतलब an का मान दिया हुआ है 8 लास्ट पद है, और पदों की संख्या निकालने बोला है। पदों की संख्या का मतलब n का मान हम लोग के पास नहीं है, n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकाले कि n का सूत्र होता है a प्लस n -1 d होता है। अब देख सकते हैं n का मान कितना है हम लोग के पास 8 बराबर a का मान हम लोग के पास 41 प्लस n का मान नहीं पता और d का मान हम लोग के पास कितना निकला -3। 8 के पास रहने देंगे, 41 प्लस इधर आके माइनस बन जाएगा, बराबर हम लोग के पास बचा n माइनस में 3। अब घटाने पर हम लोग के पास कितना बच जाएगा, करने पर कितना बच जाएगा 33 बच जाएगा, किस में बचेगा माइनस में। और हम लोग के पास पहले से n -1 माइनस में 3 दिया हुआ, अगर 3 का पारा में काटे तो 3 11 या 33 हो जाएगा, माइनस और माइनस खत्म। तो यहाँ बचा 11 बराबर n -1 छोड़ेंगे, माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा। तो हम लोग n बराबर 11 है, माइनस था 1 प्लस छोड़ दिया, तो n का मान कितना होगा 12, तो इसलिए 12 प्लस में आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम पद 50 है, तो पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान लिखेंगे 2, फिर सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर कितना का जा रहा है a2 -a1, a2 में कितना 4 माइनस a1 में 2, घटाने पर कितना निकलेगा 2। अब उसके बाद 50 पद जो है वो किसका मान है n का मान। 50 पद गिन के बताया है, 50 पद गिन के बताया तो किसका मान n का मान। तो योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का सूत्र होता है SN का सूत्र हो जाता है हम लोग के पास n/2 ब्रैकेट 2a प्लस
n माइनस 1 डी होता है। n का मान हम लोग के पास 50 है बटे 2। 2 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 4 प्लस n का मान हम लोग के पास 50 है माइनस 1 और d का मान कितना निकला है 2। इसको अगर काट दे हम लोग तो कितना निकलेगा यहाँ 25 2 दूना 4 और उसके बाद घटाने पर 49 गुना में 2। उसी तरह 25 का 25 ब्रैकेट को अभी रहने देंगे 4 प्लस 49 को 2 से गुना 9 9 दूना 18 4 दूना 8 और 1 9 98। 25 गुना इन दोनों को जोड़ने पर 100 कितना हो जाएगा 2। 25 को 102 से गुना करने पर हम लोग के पास हो जाएगा 102 को 25 से गुना 5 दूना 10 5 एकम 5 2 दूना 4 0 का 0 2 एकम 2 0 5 5 2 यानी 25 और 50 हो जाएगा। 25 और 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 50 देख सकते हैं बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है बिंदुओं 2 अंडर रूट 7 माइनस 3 किस चतुर्थांश में है। इस तरह का जब भी पूछे आपको बताए थे कि सबसे पहले 2 लाइन खींच लीजिएगा अगर याद नहीं है आपको x और y वाला। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये प्लस में होता है और ये भी प्लस होता है और उसके बाद यहाँ माइनस होता है और ये भी क्या होता है माइनस होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास माइनस या पूछा है प्लस है ये और ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में। तो प्लस माइनस किस घर में होता है देख सकते हैं कि प्लस यहाँ और उसके बाद माइनस किस में होता है चतुर्थ में। तो चतुर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है बिंदु 2 कोस थीटा 0 तथा 0, 2 साइन के बीच की दूरी पूछा है। आपको दूरी लगाना है। उससे पहले ये x1 y1 x2 y2 होगा। अब दूरी सूत्र अगर लगाए हम लोग तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग x2 का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 0 तो 0 देंगे माइनस x1 का मान कितना दिया 2 कोस पर स्क्वायर दे देंगे प्लस y2 का मान हम लोग के पास 2 साइन दिया हुआ है 2 साइन माइनस उसी तरह हम लोग के पास दिया हुआ है y फिर x1 का मान y1 का मान y1 का मान 0 पर स्क्वायर। अब 0 तो यहां से घट के खत्म हो जाएगा क्या बचेगा माइनस में 2 कोस थीटा पर स्क्वायर रहेगा प्लस फिर 2 साइन से 0 घटाने पर 2 साइन ही बचेगा 2 साइन थीटा पर स्क्वायर। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 उसके बाद कोस थीटा का स्क्वायर रहने देंगे कोस थीटा का स्क्वायर रह जाएगा प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब हम लोग के पास यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 दोनों 4 में से कॉमन आ जाएगा तो दोनों 4 में से एक 4 क्या ले लेंगे कॉमन तो अंदर क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 जो है वर्गमूल उसका कितना निकलेगा 2 तो अंदर कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा। 2 को 1 से गुना कर लेंगे 1 अंडर रूट है 1 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल उसका 1 निकलता है 2 को 1 से गुना करेंगे 2 निकलेगा इसलिए इसका आंसर 2 निकलेगा। देख सकते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक अगर देखें अगर यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है आपको दूरी सूत्र पूछे तो दूरी सूत्र पूछे तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कीजिएगा 4 हो जाएगा उसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2। ये शॉर्टकट ट्रिक है ये मान लीजिएगा शॉर्टकट ट्रिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में है देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो पहली संख्या a और a पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट से वर्गमूल a निकलेगा a इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ है सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का काटान बिंदु होगा। तो देख सकते हैं s का मान हम लोग के पास -2 और y का मान 3 तो -2 और 3 कहाँ दिखाई दे रहा है -2 और 3 a में तो a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा हुआ है बिंदु 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी
फिर दूरी पूछा है आपको x1 y1 x2 y2। फिर सूत्र लगाना है हम लोगों को x2 माइनस x1 पर स्क्वायर y2 माइनस y1 पर स्क्वायर देना है। x2 का मान हम लोग के पास कितना दिया माइनस में 5 और x1 का मान 7 पर स्क्वायर लगेगा। y2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 1 और y1 का मान माइनस में 4 स्क्वायर माइनस 5 और 7 माइनस में 12 पर स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ ए बी माइनस 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 प्लस 1 प्लस में 4 पर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 12 का स्क्वायर 144 फिर 5 हो जाएगा जुड़ के 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसी तरह दोनों को जोड़ने पर हम लोग के पास हो जाएगा 4 9 6 1 169 उसका वर्गमूल निकलता है 13 इसलिए 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा हुआ है y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5, -2 एवं -3, 2 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त पूछा है इसका मतलब ये मैथ थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग हल करने का ट्रिक है y अक्ष से दूरी पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे पहले यहाँ a मानेंगे यहाँ b लिखेंगे उसके बाद यहाँ लिखेंगे p। यहाँ होता है पहला बिंदु क्या है हम लोग के पास 5 2 और उसके बाद दूसरा बिंदु है हम लोग के पास 3 और 2। उसके बाद p का मान हम लोग के पास कुछ नहीं x और y होता है तो y का मान हम लोग के पास दिया हुआ है तो y का मान हम लोग क्या करेंगे निकालना है तो x का मान 0 y का मान y रहेगा यानी x का मान हम लोग के पास कुछ नहीं y का मान y रहेगा। x का मान 0 y का मान निकालना है y का मान y ही रहेगा जो निकलेगा वो आंसर उसका हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बिंदु दर्शा देंगे x1 y1 x2 और y2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे दूरी सूत्रों से इन दोनों को उसके बाद उन दोनों को। अब हम लोग इसका दूरी सूत्र अगर ले तो दूरी सूत्र से और वो पूछा है समदुरुस्त हो सिर्फ y का मान निकालना है हम लोग को तो यहां लिखेंगे दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 पर स्क्वायर बराबर फिर उसके लिए भी दूरी सूत्र लगेगा। उसके लिए भी एक बार हम लोग का AP बनेगा AP हल होगा AP उसके बाद BP हल होगा B और P हल होगा तो ये AP हो गया और इधर वाला BP। यहाँ हम लोग का AP और यहाँ B और P। अब देख सकते हैं BP में क्या निकलेगा फिर वही सूत्र x2 माइनस x1 पर स्क्वायर y2 माइनस y1 पर स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ हम लोग हल करेंगे x2 का मान तो x2 का मान हम लोग अगर देखें तो x2 का मान यहाँ अब बदल जाएगा x1 y1 अब हम लोग के पास यहाँ हो जाएगा x1 उसके बाद ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 का मान हम लोग के पास कितना हो जाएगा 0 लिखेंगे माइनस x1 का मान कितना है हम लोग के पास 5 तो 5 लिखेंगे स्क्वायर देंगे प्लस y2 का मान हम लोग के पास अब कितना हो जाएगा y ही रहेगा माइनस y1 का मान कितना रहेगा माइनस में 2 तो माइनस में 2 लिखा जाएगा बराबर। अब हम लोग के पास इसका मान बैठाना है x2 तो अब हम लोग के पास ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा अब x2 y2 हो जाएगा। अब इसके अनुसार ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं x2 में कितना दिया हम लोग के पास माइनस में 3 उसके बाद माइनस x1 का मान हम लोग के पास कितना हो जाएगा अब 0 यहाँ स्क्वायर। उसी तरह y2 का मान इसके अनुसार कितना हो जाएगा 2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा y1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ y रहेगा पर स्क्वायर। अब फिर इसको हल करेंगे अगर तो देख सकते हैं यहाँ इसका हल होगा 0 से 5 घटाने पर माइनस 5 पर स्क्वायर रह जाएगा प्लस ये तो घटेगा नहीं चर में है माइनस माइनस प्लस 2 पर स्क्वायर रह जाएगा बराबर। अब इसको हल होगा
-3 से 0 घटाने पर -3 पर स्क्वायर रह जाएगा। उसी तरह उसके बाद इसको तो इस चर में तो घटेगा नहीं, संख्या रहने देंगे। अब यहाँ हम लोग देखें अगर तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग के पास 25 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, उसके बाद a² प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a² प्लस 2ab प्लस b² हो जाएगा यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। उसी तरह यहाँ भी अगर देखें 3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 2 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² हो जाएगा। अब यहाँ देखें हम लोग तो दोनों तरफ हम लोग के पास इसका अंडर रूट खत्म। तो अब इसके पास क्या बचा, हम लोग के पास 25 बचा यहाँ, प्लस में y² प्लस में 2 दूना 4 y प्लस में 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया 4। तो इधर क्या बचा हम लोग के पास 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4y प्लस में y² रह गया। अब जो जो संख्या कटेगा हम लोग काटेंगे, y² यहाँ कट रहा है, इसका भी y² कट रहा है, 4y, ये 4y है नहीं कटेगा, ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4 कट रहा है। अब बचा हम लोग के पास यहाँ ओनली 25 और प्लस में बचा 4y। उसके बाद ये प्लस है, इधर आके 9 बन गया माइनस, ये माइनस है, इधर आके बन गया प्लस, बराबर उधर कुछ नहीं बचा 0। ये प्लस था, इधर आके माइनस, ये माइनस था, इधर आके प्लस, बराबर 0। अब 25 से 9 घटाने पर हम लोग के पास बच जाएगा कितना, हम लोग का घटेगा तो कितना बच जाएगा 16। उसके बाद प्लस में 4y प्लस में 4y प्लस में 8y हो गया, बराबर उधर बचा 0। ये 16 प्लस में है, तो चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस में 16। अब देख सकते हैं 2 का पारा में कटेगा, तो 8 दूना 16 माइनस में, तो y का मान कितना निकला हम लोग के पास, y बराबर माइनस में 2। तो y का मान अगर -2 बैठाए हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ 0, माइनस में 2, y का मान -2 निकला। इसलिए इसका आंसर देख सकते हैं 0, -2, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट के लायक है, इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, हो सकता है कि सब्जेक्टिव में पूछे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन है बहुपद नहीं होने का, चर में रूट नहीं होना चाहिए, चर में रूट नहीं होना चाहिए, चर बटे में नहीं होना चाहिए, उसके बाद चर का घात माइनस नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में वो बहुपद नहीं होता है। देख सकते हैं बहुपद यही नहीं है क्योंकि चर बटे में है, बाद बाकी सब कोई बहुपद में, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ है, बहुपद ये सभी संख्या और ये सभी संख्या का घात होगा। तो जब भी इस तरह से दे तो इसका बड़ी संख्या उसका बड़ी संख्या को जोड़ लीजिएगा, तो दोनों में x कॉमन आ जाएगा, 5 और 6 कितना हो गया 11, अधिकतम घात कितना है 11, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ है x² माइनस 11, तो x² माइनस है, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, स्क्वायर छोड़ने पर दोनों पर क्या चल जाएगा रूट, और वो प्लस और माइनस के साथ एक बार वो ही प्लस में लिखा जाएगा और एक बार उसी को माइनस में लिखा जाएगा, तो माइनस प्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हुआ है, यदि 2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² प्लस ब्रैकेट a प्लस 1 x प्लस b के शून्यक है तो होगा। अब इनमें से कौन होगा, हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। यहाँ x का मान एक बार 2 बैठेंगे, एक बार x का मान 3 बैठा करके हल करेंगे। तो देख सकते हैं पूरा समीकरण को उतार लेंगे, x² प्लस ब्रैकेट a प्लस 1 x प्लस b, एक बार x का मान हम लोग क्या करेंगे 2 बैठाएंगे, तो x का मान 2 से पहले 2 पर क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद a प्लस 1 रहेगा ही, x का मान फिर 2 रहेगा प्लस में b। अब 2 का स्क्वायर 4 हो चुका, अब ये 2 से गुना 2a प्लस 2 एकम 2 प्लस b हो जाएगा, उसके बाद 4 और 2 हो जाएगा 6 प्लस में 2a प्लस b रह जाएगा। अब यहाँ 6 को उस पार चेंज कर दें हम लोग, तो 2 प्लस b ये प्लस है, 6 हो गया माइनस में, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। उसी तरह फिर x का मान हम लोग 3 बैठाएंगे,
तो x का मान 3 बैठाने पर क्या पता चला, x को 3 बैठाते हैं 3 पर स्क्वायर, फिर a प्लस 1, x का मान फिर माइनस में 3 है, उसके बाद फिर प्लस b के स्थान में रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस a को 3 से गुना, प्लस माइनस माइनस में 3a, फिर प्लस माइनस माइनस 3, प्लस में हम लोग के पास 3 हो जाएगा, 6, 9 से 3 घटाने पर कितना हो जाएगा 6, माइनस में 3a प्लस में b, फिर ये समीकरण मानेंगे तो माइनस में 3a प्लस में b, ये 6 प्लस है तो जाके माइनस में समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे अब घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 को उतार लेंगे हम लोग, यहाँ देख सकते हैं 2a प्लस b बराबर माइनस में 6, फिर उसी तरह दूसरा समीकरण है माइनस में 3a प्लस b बराबर माइनस में 6, चिन्ह हम लोग का बदलेगा, यहाँ देख सकते हैं बदलेगा, ये भी चिन्ह बदलेगा, ये भी बदलेगा, तो b खत्म हो चुका है यहाँ काटने पर, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा अब यहाँ प्लस में 3 और 2 5 हो गया a, और उसके बाद यहाँ प्लस में 6 माइनस में 6 ये भी खत्म, तो बचा 0, a का मान रखेंगे तो 0, 5 को छोड़ेंगे नीचे आ जाएगा, इसलिए a बराबर 0, a का मान जब 0 निकला तो b का मान कितना हो जाएगा, देख सकते हैं a का मान 0 लगा के हम लोग देख सकते हैं, a का मान 0 यहाँ है, तो b का मान हम लोग का -6 निकल जाएगा समीकरण 1 से, इसलिए b इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ है, यदि बहुपद x² - 9x प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा, तो हम लोग a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देख सकते हैं कि x² की जगह x² माइनस में 9x प्लस में कितना दिया 8, और उसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 8, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है हम लोग के पास c बटे a बराबर 8 दिया हुआ है, देख सकते हैं ये a का मान b और c होता है, तो c के स्थान में कितना दिया हुआ a, और a के स्थान में कितना दिया हुआ, चर का मान 1 और 8 दिया हुआ है, नीचे का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए a बराबर कितना हो गया 8, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस में 8 c इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है, नंबर 90 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के शून्यांक 4 एवं -2 है, शून्यांक दिया हुआ है यानी अल्फा और बीटा का मान, ये अल्फा और ये बीटा का मान दिया हुआ है, तो हम लोग के पास क्या निकालने बोला है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। अब x की जगह x रहेगा, माइनस अल्फा का मान हम लोग के पास 4 दिया हुआ है और बीटा का मान माइनस में 2 दिया हुआ है, उसके बाद x की जगह x प्लस अल्फा का मान फिर 4 इंटू बीटा का मान -2 दिया हुआ है, x के s रहेगा माइनस किया माइनस, यहाँ घटने पर कितना हो जाएगा 2, x का बाहर x बच गया, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, x² का x² माइनस में 2 को x से गुना माइनस में 8, ये इसका आंसर हो जाएगा, x² दोनों ही माइनस में होना चाहिए, देख सकते हैं a में है, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ है, यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान क्या होगा, तो हम लोग के पास अल्फा इंटू बीटा दे दिया है बटे 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/4 का 4 रहने दो, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा होता है c बटे a, 1/4 रहने देंगे, फिर c का मान हम लोग के पास a b और c का मान -4 और a का मान हम लोग के पास कितना है, कुछ नहीं तो चर का मान 1, ऊपर नीचे 4 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा हम लोग के पास माइनस में 1 बच जाएगा, देख सकते हैं माइनस में 1 कौन है, a है, a इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा हुआ है, 92 में लिखा हुआ है, यदि बहुपद qx का एक शून्य -3 qx का एक गुणनखंड क्या होगा, तो -3 दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग के पास ये माइनस में 3 है, इसका मतलब ये प्लस में था तब ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए प्लस में हो जाएगा, बी का मान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा हुआ है, यदि fx बराबर इतना और gx बराबर इतना भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा, तो अधिकतम घात और इस घात को क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा और उसको भाग दे दीजिएगा,
भाग देने पर कितना निकलेगा घात, s का घात कितना निकलेगा 2। देख सकते हैं 4 से 2 घटाने पर 2 घटा देना है, कितना निकला 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही है शॉर्टकट किसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 में है, यदि ये सभी संख्या के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले इस समीकरण को हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को x से गुना 3x माइनस की जगह माइनस 3 को 1 से गुना 3 एकम 3 माइनस में 5 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस और माइनस दोनों मिलके 8 हो गया। अब एक बार अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे हम लोग। अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे ए होता है। उसी तरह अब हम लोग मान बैठाएं अगर, तो देख सकते हैं माइनस क्या माइनस b का मान हम लोग के पास ये a b c, तो b का मान माइनस में 3 है बटे a का मान चर में कुछ नहीं तो 1, तो माइनस में 3 निकला और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस, तो प्लस में 3 बचा। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग के पास प्लस में 3। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे c बटे a। अब देख सकते हैं कि c के स्थान में कितना है -8, माइनस में 8 और a के स्थान में कुछ नहीं तो 1, यानी माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान 8। अल्फा प्लस बीटा का मान 3, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 8 निकलेगा हम लोग का। अब उसी तरह अब उसको हल करना है हम लोग को। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और अल्फा प्लस 1 उसी तरह बीटा प्लस 1 को रहने देंगे, यहाँ हल करेंगे। अल्फा को दोनों से गुना, अल्फा को बीटा से गुना अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर प्लस के चिन्ह है, अल्फा को 1 से गुना करेंगे अल्फा रहेगा, फिर प्लस है, फिर 1 को बीटा से गुना करेंगे बीटा बन जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं अल्फा को बीटा से गुना अल्फा इंटू बीटा, प्लस किया प्लस, अल्फा को 1 से गुना अल्फा, फिर प्लस किया प्लस, 1 को बीटा से गुना, फिर 1 को 1 से गुना। अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग के पास कितना निकला -8 देंगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला हम लोग के पास 3 निकला, तो 3 लिखेंगे, प्लस में 1 पहले से है, माइनस में 8 और प्लस में 4 घटाने पर माइनस में 4 निकला। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ है 94 95 क्वेश्चन, ये 95 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए इसको अपने से बना लीजिए। नहीं रिपीट नहीं हुआ, माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको आप प्रैक्टिस खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ने वाले हैं हम लोग। 96 में लिखा हुआ है पी क्यू आर एस एक आयत है, P बराबर इतना, Q बराबर इतना, R बराबर और S बराबर दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग एक तो आयत बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आयत हम लोग यहाँ बना लेते हैं, आयत तो आयत बनाते हैं। यहाँ आयत बना लिए, यहाँ P Q उसके बाद R यहाँ S बना लिए। P का बिंदु है हम लोग के पास 0,0, उसी तरह Q का बिंदु है 6,0, R का बिंदु है 6,2 और S का बिंदु है 0,2। ये आयत बन चुका है, बिंदु बन चुका। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना यानी L गुना B होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो पहले L का मान निकालेंगे, यहाँ से यहाँ L का मान हो जाएगा और यहाँ से यहाँ B का मान हो जाएगा। तो L का मान निकालेंगे, जितना निकलेगा फिर B का मान निकालेंगे, तब उसको गुना कर लेंगे, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले L का मान निकालने के लिए दो बिंदु लगेगा, फिर 2 बिंदु का दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र से हम लोग निकालें तो फिर x1 y1 x2 और y2 से दूरी सूत्र से निकालेंगे हम लोग। तो दूरी सूत्र के हिसाब से अगर फॉर्मूला लगाएं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर लग जाएगा, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर लग जाएगा। अब देख सकते हैं कि x2 का मान हम लोग के पास अभी कितना हो जाएगा 6, तो 6 दे देंगे। और उसके बाद x1 का मान कितना हो जाएगा हम लोग के पास, x1 का मान 0, तो 0 दे देंगे पर स्क्वायर। फिर y2 का मान हम लोग के पास हो जाएगा 0, y1 का मान 0 पर स्क्वायर। घटाने पर 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर बचा और यहाँ 0 से 0 खत्म, 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 हो चुका है, 0 का स्क्वायर 0, दोनों को जोड़ने पर 36 हुआ, वर्गमूल निकलेगा 6। यानी L का मान हम लोग का लंबाई का मान निकल गया 6, L का मान हम लोग का 6 निकला। उसी तरह हम लोग को निकालना है फिर किसका मान,
एल का मान, लंबाई का मान 6 निकला, 6 लिख देंगे यहाँ। अब हम लोग को चौड़ाई निकालना है तो क्यू और आर में बनाएंगे, क्यू और आर में। अब इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं क्यू आर में। तो फिर यहाँ भी दूरी सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र से यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। फिर x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। x2 का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, इसको 1 मानो या इसको 2 मानो। x2 का मान 6 दिया हुआ है, 6 लिखेंगे यहाँ। फिर उसके बाद x1 का मान कितना 6, फिर 6 पर स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान हम लोग के पास कितना 0 माइनस y1 का मान 2 पर स्क्वायर। देख सकते हैं 6 से 6 गया 0 पर स्क्वायर, घटाने पर माइनस में 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ने पर 4 रहेगा और दोनों कितना निकला 2, यानी चौड़ाई का मान हम लोग का बी का मान कितना निकल गया 2। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ लंबाई 6, चौड़ाई कितना निकला 2, तो लंबाई गुना चौड़ाई, 2 को 6 की जगह 6 बैठाएंगे और बी का मान हम लोग का 2 निकला, दोनों को गुना करने पर कितना हो जाएगा 12, तो 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 12 हम लोग का किसमें है, ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एल गुना बी, एल का मान 6, बी का मान 2 बराबर 12, 12 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा।